नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज बैलेंस शीट तो हेडिंग डाल लेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश डैश, किसी फर्म का या व्यक्ति का नाम होगा, फॉर द ईयर एंडिंग। कॉलम मेंटेन कर लेंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पहले अपन लाइबिलिटीज कंप्लीट करेंगे। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले ये दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, तो वो अपनी लाइबिलिटीज है कि क्योंकि हमें उनको पेमेंट करना है, तो वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। उसके बाद बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉर्टेज, लोन ऑब्लिक बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं अदत्त व्यय, unearned income, advance received of income, reserve and fund। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ जो लेस करेंगे ड्राइंग्स, फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस आ रहा है तो उसको भी लेस कर देंगे। फिर लेस इनकम टैक्स, लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ का। सेल्फ मतलब अगर बिजनेस के ऑनर्स का है तो ड्राइंग्स के अंतर्गत आएगा वो। और लेस करेंगे गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस का ऑनर्स जो है फर्म से या अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉल करता है तो वो भी लेस होगा। उसके बाद टोटल कर देंगे। एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट फिक्स्ड डिपॉजिट, बिल्स रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट, डेबिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, unexpired expenses, prepaid expenses, accrued income, outstanding income, furniture and fixtures, plant and machinery, land and building, motor truck, car, loose tools, freehold properties, leasehold properties, patent राइट्स ऑब्लिक कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, हॉर्स एंड कार्ट्स, लाइव स्टॉक और गुडविल, और जो भी एसेट्स आ जाए अदर एसेट्स टोटल करेंगे अपन। तो बैलेंस शीट में जो है कोई बैलेंस नहीं आता है। लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों जब टोटल करेंगे दोनों अमाउंट सेम आएंगे। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ शिवलाल की बुक से। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2006 डैश डैश डैश। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बैलेंस शीट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, क्वेश्चन में दिया 31 दिसंबर 2006। कॉलम मेंटेन कर लेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग एसेट्स है, तो एसेट साइड एंट्री कर लेंगे 25,000। उसके बाद दिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, उसकी एंट्री लाइबिलिटी साइड कर देंगे 2500। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है ईयर एंड में जो स्टॉक बचता है वो अपने एसेट्स है, तो एसेट साइड एंट्री कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 2000। उसके बाद क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, उसकी एंट्री लाइबिलिटी साइड कर देंगे 4000। फिर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट्स है, तो उसकी एंट्री अपन एसेट साइड कर देंगे 1500। उसके बाद क्वेश्चंस में दिया नेट प्रॉफिट और कैपिटल, तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे अपन
37,500। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे 8,000, तो ये आ गया 45,500। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, लेस करने के बाद आएगा 44,250। फिर क्वेश्चंस में दिया हुआ मशीनरी, मशीनरी एसेट्स है तो एसेट साइड एंट्री कर देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया बिल्स रिसीवल, वो भी एसेट्स है 1500, बिल्स रिसीवल एसेट साइड लिख दिया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्टर 6,000, एसेट साइड मेंटेन कर देंगे। क्वेश्चन में दिया फर्नीचर 750, उसको भी एसेट साइड, एसेट्स है एसेट साइड मेंटेन कर देंगे। और ये टोटल किया एसेट्स का तो 51,750 और लायबिलिटीज की टोटल किया तो 51,750। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अपन को तीनों मेंटेन करना है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। तो ये ट्रायल बैलेंस के दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, छटिंग करेंगे। छटिंग करेंगे जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि जब ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री करते हैं तो उसके लिए टी अपन छटिंग में लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पी लिखते हैं। अब यहाँ बैलेंस शीट के लिए बी लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कैपिटल दिया है, कैपिटल जो है बैलेंस शीट की एंट्री है इसलिए अपन ने यहाँ बी लिखा। डेबिटर्स बैलेंस शीट की एंट्री है, बी लिखा। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की एंट्री है, अपन ने बी लिखा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है इसलिए टी लिखा, छटिंग कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, टी लिखा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, टी लिख दिया अपन ने। बिल्डिंग बैलेंस शीट की एंट्री है, पी लिखा। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, टी लिखा। मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवल बैलेंस शीट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, पी लिख दिया। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैश बैलेंस शीट। ये अपन ने छटिंग कर लिया। छटिंग करने के बाद क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। डेबिट के 2 कॉलम्स, क्रेडिट के 2 कॉलम। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन ने छटिंग किया था, टी वाली एंट्री देखना है। तो क्वेश्चन में टी वाली जो एंट्री है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया, तो सेल्स अपन पहले लिख लेंगे। बाय सेल्स 33,600। उसके बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड 5,340। उसके बाद दिया हुआ है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट्स रिलेटेड, तो टू परचेज 25,800 और ट्रेडिंग से रिलेटेड परचेज रिटर्न भी है, तो लेस परचेज रिटर्न 3,800 लेस कर देंगे, दे जाएगा 22,000। फिर दिया हुआ है फ्राइट, तो यहाँ लिख दिया टू फ्राइट डेबिट साइड 680 और फिर लास्ट में दिया हुआ वेजेस, तो अपन ने यहाँ लिख दिया टू वेजेस 830। उसके बाद एडजस्टमेंट में नीचे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है जिसकी एंट्री ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट दोनों जगह होंगी, तो टी एंड बी लिख लेंगे वहाँ पर 3,500। इसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर दी अपन ने बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,500। ये टोटल किया अपन ने तो ये आ गया 37,100।
इसमें से अपन ने ये अमाउंट लेस किए तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 8,250 टोटल किया, ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे अपन, तो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,250। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे कौन कौन सी हैं, जिसमें अपन ने पी के निशान लगाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो सैलरी दिया हुआ है तो सैलरी की एंट्री डेबिट साइड करेंगे 2,650। उसके बाद इंश्योरेंस दिया है तो टू इंश्योरेंस 370। फिर दिया हुआ ट्रेड एक्सपेंसेस तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस 460। यहाँ टोटल 8,250 में से ये तीनों अमाउंट लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है वो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 4,770 रुपीज़। टोटल कर दिया, ये इक्वल हो गया। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। कॉलम मेंटेन कर लेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब जो अपन ने टिक मार्किंग किया था, अब बीवी वाली एंट्री देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल दी हुई है, लिख दिया लाइबिलिटी साइड 20,000, ऐड करेंगे एनपी नेट प्रॉफिट 4,770, तो ये आ गया 24,770। उसके बाद दिया हुआ है डेप्टर्स, तो डेप्टर्स की एंट्री एसेट साइड करेंगे 6,800। फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड 4,600। उसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ है तो बिल्डिंग एसेट साइड 10,000। फिर बी वाली एंट्री मशीनरी एसेट साइड 4,000। फिर फर्नीचर 1,600। बिल्स रिसीवल BR 1,470। फिर दिया हुआ है कैश 2,000 और नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 3,500। ये टोटल कर दिया अपन एसेट साइड 29,370 और लाइबिलिटीज का टोटल किया तो 29,370। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।